अब की सरकार में सिर्फ रिटायरीज ही नहीं, हर इस वक्त तबका जो है परेशान है। आप देखें, जो एम्प्लॉई हैं, जिसने अपनी बेटी बेटे की शादी के लिए जीपी फंड अपना पैसा निकाला है, वो लाइन लगी हुई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार बहुत पैसा देती है। ग्राउंड पे जीरो। नहीं, भारत सरकार पैसा दे रही है मगर उन रिटायरिंग को तो अपना पैसा है ना, वो नहीं मिल पा अरे रहा है मैं उनको। तो कह रहा हूँ, रिटायरी के अलावा जो जॉब वाला है, जिसने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसका अपना पैसा जीपी फंड वो नहीं दे पाता है। रिटायरी फिर भी कह रहा है कि मैं वेट करूंगा साल एक, लेकिन जिसकी बेटी की शादी है, जीपी फंड उसने अपना निकाला है, वो नहीं दे पा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि बगैर कोई विजन के, बगैर कोई मकसद के, बगैर कोई पर्पज के उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार चल रही है, भगवान भरोसे चल रही है। हाँ, इनके शौक पूरे हो रहे हैं, गोल्फ कोर्स, स्कीइंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, इसमें व्यस्त हैं। लेकिन ग्राउंड पे अगर देखें, आप देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने देखा होगा। कैपिटल जिसमें आपने इनवाइट करनी है जॉब्स को, जो जॉब्स उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि मैं 3 महीने के अंदर दूंगा, हालांकि वो बेच दी। आपको पता होना चाहिए, सोल्ड आउट हो गई है जम्मू कश्मीर की नौकरियां आउटसोर्स करके। आप ये मुझे बताइए, जो नौजवान पढ़ लिख के रेडी है कि कोई एग्जाम आएगा, उसको कोई अब सपना वो देख नहीं सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने वो नौकरियां किसी कंपनी को बेच दी है। कंपनी ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है, कंपनी अपनी मर्जी की निकाल सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसमें बढ़ाना चाहिए था जॉब्स इनवाइट करने के लिए, उस कैपिटल को नहीं बढ़ाया। जो भारत सरकार से पैसा आता है 80%, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाला हुआ है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी डाल के रिटायरीज आज वेट कर रहे हैं, रिटायरीज को पैसा नहीं मिल रहा है। जॉब कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज हैं, उनको अपना जीपीएफ नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि एक क्यास मचा हुआ है, कोई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं है, जिसका मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भारी नुकसान भुगतना पड़ा। देश को भी धोखा दिया। आज उनको साउथ अच्छा लगता है, नॉर्थ बुरा लगता है, जहाँ नॉर्थ के वो खुद भी हैं। देश एक जैसा है, यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का हर समाज एक जैसा है। और ये बदकिस्मती है कि जहाँ उनको जो सूट करता है, वहाँ उस प्रकार के बयान देके कुछ न कुछ वो मतलब हाईलाइट बटोरते हैं। कभी उनको चाइना भी अच्छा लगता था, कभी उनको पाकिस्तान अच्छा लगता है, कभी उनको यूनाइटेड किंगडम अच्छा लगता है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी सुविधा के अनुसार बयान देते हैं, ये उनकी तारीफ है, उनकी हिस्ट्री है। उन्होंने कभी भी एक ट्रेड से, एक नजरिए से, एक विचार से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अमर अब्दुल्ला ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा है कि स्टेट फूड आ सकता है, प्रोसेस शुरू हुआ है। यूनियन मिनिस्टर के सामने उन्होंने बयान दिया और यूनियन मिनिस्टर भी ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द गुड न्यूज आएगी। तो इसमें हमें भी कोई शक नहीं कि स्टेटहुड आएगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को पूछ के आएगा ये मुझे अभी पता नहीं है, या ये प्रोसेस उनको पूछ के शुरू किया गया है। अगर वो कहते हैं तो अच्छी बात है। सर, मुंबई में जो महाराष्ट्र में मुस्लिम महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन को विड्रा किया है, देखिए, कोई भी वर्ग है, कोई भी सेक्शन है जहाँ पे ये रिजर्वेशन मिलता है, डिप्राइव्ड सेक्शन होता है, पीड़ित, वंचित, शोषित होता है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ी कमेटी तैयार करके उनने कहा है कि ऐसे वर्ग देखें जहाँ पे अब एक उस वर्ग को रिजर्वेशन के बाद एक अपलिफ्टमेंट बोला है, उसका लाभ हुआ है। तो फॉर एवर के लिए एक शाश्वत रिजर्वेशन नहीं है। जब तक किसी वर्ग को, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो डिप्राइव्ड है, उसको तब तक रिजर्वेशन मिलेगा जब उस सेक्शन में एक खुशहाली आएगी, एक अपलिफ्टमेंट होगी। अगर वो हुई है तो विड्रा की जाएगी। तो शायद उसी कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है कि आप विड्रा करनी चाहिए, और 5% की रिजर्वेशन को कल महाराष्ट्र क्योंकि सरकार आज ने। इंफॉर्मेशन की भी ग्रांट्स है, बहुत सारे ग्रांट्स है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, यूपी है, जहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए कोई भी पेंशन स्कीम नहीं है, तो क्या आप उसमें देना चाहोगे? डेफिनेटली, मैं तो चाहूंगा, जर्नलिस्ट भी एक, जिसको हम फोर्थ पिलर मानते हैं डेमोक्रेसी का, जम्मू कश्मीर में अभी तक जर्नलिज्म पर, जर्नलिस्ट पे कभी भी सरकारों ने सोचा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं किसी के लिए वो बटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि कोई ना कोई रेगुलेशन तो होना चाहिए। जो जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनका एक रोल रहा है सोसाइटी के लिए, जम्मू कश्मीर की इस स्टेट के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, उनके लिए सोचना, उनके वेलफेयर के लिए सोचना, उनकी फर्दर फैमिली के लिए सोचना, ये सरकार का दायित्व बनता है। उसमें चाहे पेंशन आए या फर्दर बेनिफिट्स आए, वो सरकार को सोचना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस हक में है, इस बात को रखें। ठीक है।